नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर। आइए उस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और अभी हम बात कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की। तो लास्ट कुछ वीडियोस में भी हमने काफ़ी स्टैंडर्ड और काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन किया है रेगुलर एक्सप्रेशंस पर। और आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं कुछ एग्जैक्टली क्वेश्चंस वगैरह ट्राई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतने डिस्कशन से कोशिश है क्या करने की कि पहले एक फ्रेमवर्क क्रिएट करने की कि जिसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो ये कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस को और गहराई से। तो आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेसिक फ्रेमवर्क पर। तो यहाँ जस्ट मैंने बजाय कोई सिंबल या कोई एक्सप्रेशन लिखने के जस्ट आर लिखा है। तो मान लीजिएगा आर स्टैंड्स फॉर एनी एक्सप्रेशन। तो हमारे पास लिखा है आर प्लस यूनियन आर स्टार। तो लेट मी से सबसे सिंपल बात करूं, लेट मी से आर इज इक्वल्स टू ए। एक सिंपल एक्सप्रेशन हमारे पास है। तो समझिए, तो क्या मैं लिख सकता हूं ए प्लस यूनियन ए स्टार। तो व्हाट इज ए प्लस? इट इज नथिंग बट पॉजिटिव क्लोजर। तो आपको मिलेगा ए का पावर 1, ए का पावर 2 अप टिल इंफिनिटी, एंड देन ए स्टार विल स्टार्ट विद ए का पावर 0, ए का पावर 1, ए का पावर 2 अप टिल इंफिनिटी। तो देखिए बाकी सारा पार्ट तो कॉमन ही है, बट यहाँ से आपको ए 0 भी मिलेगा और यूनियन कर रहे हैं दो सेट्स के बीच में, तो ए का पावर 0 भी आपको मिलने वाला है। दैट विल नथिंग बी एप्सिलॉन और नल। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आपको पॉजिटिव क्लोजर के की इनक्लोजर आपको मिलेगा। तो बहुत आसान है। अगर इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन आप जानते हैं, जब दो सेट का हम इंटरसेक्शन करते हैं तो जिस कॉमन पार्ट है वो हम लेते हैं। तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस एप्सिलॉन बाकी पूरा का पार्ट कॉमन है। तो उसको शॉर्टकट में लिखो, जल्दी से मैं लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट आर पॉजिटिव क्लोजर। आसान चीज थी। यहाँ से देखिए थोड़ा डिस्कशन मजेदार है। अब बोल रहे हैं आर स्टार का अगर कॉन्केटिनेशन करेंगे आर प्लस से तो क्या मिलेगा। तो अगेन डिस्कशन हम अच्छे समझ पाए तो आर को ए मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए। तो देखिए अगर ए स्टार लिखूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एप्सिलॉन, फिर मिलेगा ए, देन डबल ए, देन ट्रिपल ए एंड सो ऑन एंड सो फॉर। और इसको कॉन्केटिनेशन करना है आर प्लस में, तो आर प्लस के हिसाब से मुझे मिलेगा ए एंड देन डबल ए एंड देन ट्रिपल ए एंड सो ऑन एंड सो फॉर। देखिए वैसे तो बोल सकते हैं कॉन्केटिनेशन इज अ बाइनरी ऑपरेटर विच इज एप्लीकेबल ऑन स्ट्रिंग, तो दोनों तरफ स्ट्रिंग लिखना चाहिए। बट यहां पर तो आप कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं दो सेट्स का। तो जब दो सेट का कॉन्केटिनेशन करें तो क्या करते हैं, देन इट विल बी कॉन्केटिनेशन इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब पहले सेट के हर स्ट्रिंग को दूसरे सेट के हर स्ट्रिंग से कॉन्केटेट मुझे करना पड़ेगा। तो अगर मैं सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करूं तो नल को एप्सिलॉन को कॉन्केटेट करूंगा ए से, तो मुझे कम से कम क्या मिलने वाला है, ए। फिर अब एप्सिलॉन को करूंगा डबल ए से, माफ कीजिएगा सिंगल जी डबल ए से, तो मुझे मिलेगा डबल एंड सो ऑन एंड सो फॉर। तो आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट एक चीज समझ सकते हैं कि अगर दोनों सेट के सबसे छोटे स्ट्रिंग को भी कॉन्केटिनेट करेंगे तो भी आपको एप्सिलॉन नहीं मिलेगा, कम से कम ए मिलेगा। इसका मतलब समझा जा सकता है कि जब आर और आर पॉजिटिव क्लोजर को मैं कॉन्केटिनेट करूंगा तो मुझे मिलने वाला है आर पॉजिटिव क्लोजर, है ना, बिकॉज एप्सिलॉन मिलने की कोई पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं है। इसको आगे समझते हैं। हमारे पास है आर स्टार का पावर स्टार। तो ऐसा कभी कभी आपको मिल सकता है भाई, आर स्टार अपने आप में यूनिवर्सल लॉजिक है, उस पर स्टार लगाएंगे तो क्या होगा। तो समझिएगा अगर मैं आर स्टार को अगेन आर को मान लेता हूं ए, तो मुझे क्या मिलने वाला है, ए का पावर 0, ए का पावर 1, ए का पावर 2, 3 सो ऑन एंड सो फॉर। इस पूरे पे दोबारा क्या लगाया, स्टार। अब देखिए अगर किसी सेट पे स्टार लगा हो तो अगेन इसका मतलब क्या है कि उसके सारे इंडिविजुअल एलिमेंट पर भी आप क्या एज्यूम कर सकते हैं, स्टार। तो अगर आप एप्सिलॉन पर स्टार लगाएंगे तो आपको सिर्फ क्या मिलने वाला है, एप्सिलॉन पे बात कर चुका हूं। अगर आप सिंगल ए पे स्टार लगाएंगे तो फिर वही पूरी कहानी रिपीट होगी, यू विल गेट एप्सिलॉन, यू विल गेट ए का पावर 1, ए का पावर 2 एंड सो ऑन एंड सो फॉर। इसका मतलब अगर एक बार स्टार आपने लगाया ना तो रिजल्ट इज व्हाट, ए स्टार। आप कितना भी स्टार लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज भाई अपने आप में खुद क्या है, की इनक्लोजर है, यूनिवर्सल सेट है, उस पर आप कितना भी स्टार लगाओ डजंट मेक एनी चेंज। यहां थोड़ा सा देखिए डिफरेंस है। अगर स्टार पे प्लस लगाएं, प्लस पे स्टार लगाएं, तो देखिए अगर स्टार पे आपने प्लस लगाया तो आपको मिला एप्सिलॉन, फिर आपको मिला अगेन, अगर मैं ए इमेजिन कर रहा हूं आर को, ए का पावर 1, ए का पावर 2, ए का पावर 3 अप टिल ए का पावर प्लस। तब समझिएगा सारा डिस्कशन इसी बात पे रुक जाता है कि पॉजिटिव, माफ कीजिएगा, एप्सिलॉन आपको मिल पा रहा है कि नहीं, बट एप्सिलॉन अपने आप में यहां पर प्रेजेंट है। तो जब एप्सिलॉन का आप करेंगे प्लस, तो एप्सिलॉन का प्लस लास्ट वीडियो में मैंने बात की है आपसे, एप्सिलॉन का प्लस भी क्या है, एप्सिलॉन, और ए का प्लस से आपको सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए मिलेगा। इसका मतलब अगर एप्सिलॉन मिला तो स्टिल आपको क्या मिलने वाला है, की इनक्लोजर।
आसान बात है। यहाँ उल्टा देखिए ट्राई किया है, अगर उल्टा करेंगे तो पहले मिलेगा a का पावर 1, a का पावर 2, a का पावर 3 और इस टोटल पे क्या लगा है स्टार। बट देखिए जब हर इंडिविजुअल एलिमेंट पे आपको स्टार लगाना पड़ेगा तो पहले एलिमेंट पे आप देखिए स्टार लगाने से क्या होगा, सारा का सारा पैटर्न यहीं से मिल जाएगा। यू विल गेट एप्सिलॉन, यू विल गेट सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको क्या मिलने वाला है, की इनक्लोजर। इन तीनों से एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, वो क्या, जब आप ये पावर की बात करेंगे ना, और ये मैं आज लिख के भी बेसिक पैटर्न पे बात कर रहा हूं, बाद में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे काम करना है हमको, तो जहां पर भी लिखा है स्टार इट इज की इनक्लोजर और रिजल्ट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं स्टार। अगर पूरी सीक्वेंस में एक बार भी स्टार आए तो मान लीजिए मैं लिखता हूं ए का पावर स्टार का पावर प्लस का पावर स्टार का पावर प्लस का पावर स्टार का पावर प्लस। आपसे पूछे वैल्यू क्या, भाई डायरेक्टली बोल दीजिएगा वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट स्टार। अगर प्लस का पावर प्लस का पावर प्लस का पावर प्लस का पावर स्टार बोल दीजिएगा डायरेक्टली वैल्यू क्या है स्टार। अगर पूरी पावर सीक्वेंस में एक बार भी स्टार आ रहा है तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा आपको, स्टार मिलेगा। और इस बात को रट नहीं रहे, मैथमेटिकली समझा हमने इस बात को। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगर ये पूछ ले तो व्हाट इज दिस, स्टार का पावर प्लस का पावर स्टार, तो अगेन दैट विल बी आर स्टार। आर स्टार कॉन्केटेनेशन आर प्लस इज नथिंग बट व्हाट आर प्लस। इसकी बात की है हमने तो आसान फॉर्मेट था। तो आई थिंक इस तरह के जनरल डिस्कशन से हमारी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे नहीं आ रहा हूँ, बट ये सारे डिस्कशन से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी हाउ टू वर्क विद रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस इधर ट्राई करते हैं। तो ये कुछ जनरल फॉर्मेट्स हैं, इधर मैं रब किए देता हूँ। कुछ जनरल फॉर्मेट हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं, तो उसको कुछ कंपाइल किया है मैंने। तो एक बार इनको ट्राई करके देखते हैं क्या समझते हैं। तो लिखा है a प्लस बी का होल स्टार। अब देखिए एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, a प्लस बी होल स्टार इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट। तो अभी मैंने बात की थी 2 मिनट पहले इसकी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एप्सिलॉन टू एनीथिंग, आप इससे कुछ भी जनरेट कर सकते हो, विच इज जनरेटेड ऑफ कोर्स थ्रू 2 सिंबल्स a एंड b, बिकॉज यू सी देयर इज अ चॉइस बिटवीन a प्लस बी हियर। तो अगर एक बार मैं अगर इसको भी एक्सप्लेन करूँ ना, तो यू अंडरस्टैंड that a plus b whole star means what, the star can have any value starting from 0, then a plus b 1, then a plus b 2, then a plus b 3 and anything, है ना। तो what does it mean, any string of length 0 which can be generated from a b, any string of length 1, any string of length 2, any string of length 3 up till any string of length infinity। it means what, a और b से बनने वाली जितने भी strings हैं वो सारे के सारे आप डिफाइन करते हो किससे, a plus b whole star से। very good। now the question is that a plus b whole star is it same as a star plus b whole star। now you understand this thing कि भाई a पर अगर आपने स्टार लगाया तो उससे क्या एडिशनल एडवांटेज आपको मिलेगा। आई होप पावर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ ये अलग है कि आपको 100 टाइम्स अगर ए जनरेट करना है तो आपको आउटर स्टार को 100 टाइम्स रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आई होप मुझे आपको ये बात समझ आ रही है। और इंटरनल ए स्टार से आप वो 100 रिपीट कर सकते हो, बट क्या इसके पास ऐसे कि अगर ये दोनों एक्सप्रेशन मुझे सेम प्रूफ करने तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो सारे स्ट्रिंग जो ये जनरेट करे ये भी जनरेट कर पाए, वो सारे स्ट्रिंग जो सेकंड जनरेट करता है ये फर्स्ट वाले भी जनरेट कर पाए। और आप थोड़ा सा इंटेंस होकर सोचेंगे एक्चुअली देखिए दोनों बिल्कुल सेम है, वो अलग बात है ये कुछ कम इटरेशन में काम करेगा, बट लैंग्वेज जनरेटिंग या लैंग्वेज रिप्रेजेंटिंग कैपेबिलिटी जो है दोनों एक्सप्रेशंस की बिल्कुल सेम है। तो अब ध्यान रखिए, अगर a प्लस बी टोटल पे स्टार लगा है तो इंटरनल स्टार अगर आपने लिखा भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर बिल्कुल सेम है। आप समझिएगा सेकंड केस में बजाय a के हमने b पे स्टार लगा दिया और थर्ड केस में दोनों पे स्टार लगाया, बट अगेन कैसे कोई प्रॉब्लम कोई जनरेट होगा, कोई डिफरेंस आएगा, जी नहीं। ये तीनों बातें समझिएगा बिल्कुल सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, a प्लस बी होल स्टार अपने आप में यूनिवर्सल सेट है। हाँ, उस यूनिवर्सल सेट से बड़ा कोई सेट नहीं हो सकता। तो अगर आप इंटरनल स्टार भी लगाएंगे तो ये मैं मान सकता हूँ कि स्ट्रिंग थोड़ा जल्दी जनरेट होगा, लेकिन स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगा। ये सारी स्ट्रिंग जो ये भाई साहब जनरेट करेंगे ये भी जनरेट कर सकता है। तो आई होप ये तीनों के तीनों वैल्यू सेम है। आगे जाके प्रॉब्लम क्या होती है ना, कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लिखा है इंटरनल स्टार भी लगे हुए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि अब इन स्टार को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अगर बाहर पे स्टार लगा है तो इन दोनों स्टार को रिड्यूस करके आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बात देखिए इंटरेस्टिंग हो जाती है, और वो क्या है, वो कहता है कि अगर बजाय यूनियन के वो कॉन्केटेनेशन लिखता है तो क्या चेंजेस आएंगे।
इस पे बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो अपने आप में क्या यूनिवर्सल सेट है। यहां लिखता है ए कॉन्केटेनेशन बी का होल स्टार। आई होप बड़े आसानी से देख के बात समझा सकती है कि दोनों सेम नहीं है। इसका मुझे कोई प्रूफ देना पड़ेगा। पहले तो आप समझे, डायरेक्ट इसकी बात कर सकता हूं। तो क्या यहां से क्या जनरेट होगा, तो अगर ए बी पे आप लगाते हैं होल स्टार तो 0 रखेंगे तो आपको एप्सिलॉन मिलेगा, देन आपको ए बी मिलेगा, देन ए बी, और इसी पैटर्न पे आप काम कर सकते हो। अगर प्रूफ की बात करें तो ये सिंगल ए या सिंगल बी देखिए जनरेट नहीं कर सकता, और भी 1000 एग्जांपल हो सकते, छोटे से स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं। तो ये एक्सप्रेशन सिंगल ए जनरेट नहीं कर पाएगा, बट ये सिंगल ए जनरेट कर सकता है। दैट इज अ प्रूफ कि ये दोनों सेम नहीं है। वेरी गुड, आगे बात करते हैं। यहां देखिए ये तो फिर यूनिवर्सल सेट है, कॉन्केटेनेशन को और थोड़ा पावरफुल बना रहा है। क्या कर रहा है, ए पे स्टार लगा रहा है और आपसे पूछ रहा है ये सेम है कि नहीं। अगेन देखिए आप थोड़ा सा सोचेंगे ना समझ आएगा सेम नहीं है। वो क्यों, देखिए ए पे तो स्टार है बट बी पे स्टार नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये पैटर्न सिंगल ए जनरेट कर सकता है, सिर्फ ए, जी बिल्कुल कर पाएगा। क्या ये कर सकता है, देखिए अब अगर इसको एनालाइज करूंगा ना तो लिखा है ए स्टार डॉट बी होल स्टार। अब अगर आपको सिंगल बी जनरेट करना है देखिएगा तो इसका तो मुझे वैल्यू लिखना पड़ेगा 1, वरना तो पूरा ही एप्सिलॉन हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो ए स्टार डॉट बी का पावर 1। अब सिंगल बी अगर आपको माफ कीजिए सिंगल ए की बात कर रहा था, सिंगल ए अगर आपको जनरेट करना है तो देखिए बी के पास कोई चॉइस नहीं है, बी मैंडेटरी है। ए अगर आपको जनरेट करना अंदर आपको आना पड़ेगा, और आने के लिए ए के साथ क्या लगा हुआ है, बी। तो अगर मैं सिंगल इस स्टार की वैल्यू 1 भी रखता हूं तो ए का वैल्यू अगर मुझे 1 मिला तो बी भी मुझे लेना पड़ेगा। सिर्फ ए जनरेट मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ ए जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। सिमिलरली इधर आप देखेंगे तो बी का चॉइस है, ए का चॉइस नहीं है। तो आप सोचिएगा इस वाले केस में क्या होगा, तो आप समझेंगे इसमें सिंगल बी जनरेट इधर हो सकता है बट इधर नहीं हो सकता, बिकॉज बी के लिए तो चॉइस है बट ए के लिए चॉइस नहीं है। तो ए मैंडेटरी है, सिंगल बी जनरेट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये भी सेम नहीं है। 14th जो मुझे लगता है इस पूरे गेम का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो क्या, अगर a प्लस बी पे होल स्टार लगा हो तो क्या उसकी पावर a स्टार बी स्टार और टोटल स्टार के इक्वल होती है। तो देखिए देखने में बहुत कंफ्यूजन होता है बट सरप्राइजिंगली यस। इस बात को प्रूफ करने का एक ही तरीका है, तो मैं बोल सकता हूं क्या, वो सारी स्ट्रिंग यानी कि यूनिवर्सल स्ट्रिंग्स टोटल जो a प्लस बी होल स्टार से जनरेट होती हैं उनको a स्टार कॉन्केटेनेशन बी स्टार टोटल स्टार जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। कुछ लोग को ऐसा लगेगा कि यार ए पहले और बी बाद में, तो क्या हम अगर कुछ ऐसा करें कि बी पहले चाहिए बाद में तो क्या वो जनरेट हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, क्या बी ए वो पैटर्न जिसमें पहले भी बाद में हो, इस तरह के पैटर्न ये एक्सप्रेशन जनरेट कर पाएगा। जी बेशक कर सकता है। कैसे देखिएगा, ए स्टार बी स्टार टोटल स्टार, ठीक है। तो अगर ये पैटर्न है तो इस स्टार की वैल्यू मैं ले सकता हूं 1, तो मुझे मिलेगा ए स्टार बी स्टार का वैल्यू 1, माफ कीजिएगा पहले बी करना है तो इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं 2। तो 2 लेने का मतलब इस एक्सप्रेशन को 2 बार लिख सकता हूं, ए स्टार एंड बी स्टार। और आपको पहले बी चाहिए तो इस ए को नल कर दें, बाद में ए चाहिए तो इस बी को नल कर दें, बिकॉज 0 रखेंगे तो एप्सिलॉन आपको मिलेगा। और इसको कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं 1, तो देखिए फिर दोबारा आपको क्या मिल गया, बी ए। यानी कि जितनी बार चाहे वही पैटर्न आप जनरेट कर पाएंगे। तो आई होप ये सारे लॉजिक समझ आए। तो ध्यान रखिएगा, अगर बीच में है यूनियन तो भाई इंटरनल स्टार्स की जरूरत मुझे नहीं है, आउटर स्टार लगाऊंगा, इट रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। हाँ, जब कॉन्केटेनेशन की बात करते हैं और कॉन्केटेनेशन की पावर अगर आपको यूनिवर्सल बनानी है तो इंडिविजुअल स्टार से काम नहीं चलता है, हर एलिमेंट्स के पास स्टार होना चाहिए, तब इनका पावर एकदम सेम होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। और रेगुलर एक्सप्रेशन में आपसे बोला बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। मैं अभी बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस ट्राई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कॉम्प्लेक्स ये जो मैथमेटिक्स है ना ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक बार आपको समझ आने लगा तो कोई भी कॉम्प्लेक्स बात आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। थोड़ा प्रॉब्लम है देखिए वीडियो लेक्चर्स में कि रन टाइम पे जो आपके डाउट्स हैं वो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि जितने भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ राइट देम इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू थिंक दैट आई एम डूइंग अ गुड एफर्ट और सारी कोशिश कर रहा हूं कि जितना भी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिले, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।